हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसआरसी लर्निंग। मेरा नाम है अंजू वर्मा और हमेशा की तरह हम एक इफ़ेक्टिव और यूज़फुल वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कुछ शॉर्टकट कमांड्स टेली ERP9 के अंदर पढ़ने वाले हैं जो डेली रूटीन में इफ़ेक्टिव होती है और काफ़ी यूज़फुल होती है। तो वैसे जो टेली ERP9 जो यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स हैं, आप लोग जैसे यूज़ करते हैं, चाहे आप लर्निंग यूज़ कर रहे हैं लर्निंग मोड पे या आप एज एन अकाउंटेंट कहीं वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी शॉर्टकट कमांड्स हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है जल्दी और इजीली और क्विकली काम करने में। तो शॉर्टकट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है टेली ERP9 जैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो उसमें कुछ ऐसी शॉर्टकट्स हैं जो डेली रूटीन में ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ में आपके आएंगी अगर आप रेगुलर कोई एंट्रीज कर रहे हैं तो आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से कुछ हमने लिस्टेड की हैं, कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज जो ज़्यादातर यूज़ में आपके आएंगी। ठीक है, ऐसी कुछ 10 कमांड्स हम लोग इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑल्ट सी। ऑल्ट सी एक शॉर्टकट कमांड है जो किसी भी चीज़ को न्यू क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ऑल्ट सी किसी न्यू क्रिएशन के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें कोई लेजर प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई वाउचर प्रिपेयर करते वक्त आपको लेजर बनाना है या कोई स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम को बनाते वक्त कोई ग्रुप क्रिएट करना है, वहाँ पे यूनिट क्रिएट करनी है, तो किसी भी बड़े हेड के अंदर किसी उसके सब हेड को क्रिएट करना है जो उसका एक पार्ट है, तो आप वहीं से डायरेक्ट ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एंट्री से दिखाती हूँ। पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पेमेंट की एंट्री करनी है रेंट की, जिसमें रेंट की पेमेंट की एंट्री अगर कोई करे तो वो एंट्री होती है डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। ये थ्योरी है, अगर बेसिक अकाउंटिंग आप अच्छे से जानते हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अकाउंटिंग अच्छे से पता है तो आप ये मेरी बात समझ पाएंगे। और रेंट को डेबिट क्यों किया है, कैश को क्रेडिट क्यों किया है, अगर ये चीज़ लर्न करनी हो तो बाकी वीडियोस हमारी अकाउंटिंग और टेली के एक बार देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर रेंट अकाउंट को मुझे डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है और वो मुझे एंट्री यहाँ करनी है अभी, और बाई चांस मैं रेंट का अकाउंट बनाना भूल गई हूँ, तो देखिए साइड में, राइट हैंड साइड में लिस्ट में रेंट अकाउंट नहीं आ रहा है, बिकॉज इस कंपनी में उसको बनाया ही नहीं गया है। तो या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं अकाउंटिंग इन्फो में जाऊँ, तुरंत रेंट का लेजर बना करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, फिर वापस वाउचर में घूम के आऊँ और यहाँ पे फिर मैं उसकी एंट्री करूँ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से प्रेस कर सकते हैं जस्ट ऑल्ट सी। अगर आप डेबिट के कॉलम पे रहकर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप इसका रेंट का लेजर डायरेक्ट बना सकते हैं। इसकी खास बात यह है ऑल्ट सी की खास बात यह है कि आप जिस जगह से उसको ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं आप उसी के लिए नया क्रिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जहां आप अभी प्रेजेंट हैं डेबिट के आगे पर्टिकुलर में, वहां के राइट हैंड साइड पे जो लिस्ट आ रही है वो है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई लेजर आना चाहिए, तो इसका मतलब अगर आप ऑल्ट सी यहाँ से प्रेस करते हैं तो आपको ये वहां ले जाएगा जहां लेजर बनते हैं। तो आप सबसे ऊपर वाले हेड में देखिए, वहां लिखा है ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की लाइन है, उसमें लिखा है लेजर क्रिएशन सेकेंडरी। तो इसका मतलब ऑल्ट सी से आप जो प्रेस करते हैं वो आपको वहां ले जाता है जिस जगह पे आपने ऑल्ट सी प्रेस किया है। तो वो जिस चीज के लिए था वो आपको वहां ले गया, ये लेजर्स के लिए था तो ये लेजर्स में ले गया। तो यहाँ से मैं इजीली रेंट अकाउंट का एक लेजर में बना सकती हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ओके, क्लियर है ये तो सीधा सीधा। अच्छा, अब एक और चीज, मान लीजिए रेंट अकाउंट मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक कॉलम बनाना है, यहाँ पे ग्रुप बनाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्पेशलाइजेशन का, तो वो मेरे पास यहाँ ग्रुप नहीं है और मुझे ग्रुप यहाँ पर ऐड करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्पेशल एक्सपेंस। तो वो स्पेशल एक्सपेंस का मेरे पास साइड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप मेरे पास वो बना हुआ नहीं है, मुझे एक नया ग्रुप बनाना है। तो कोई बात नहीं, फिर से अगेन प्रेस ऑल्ट सी, क्योंकि इस बार आप यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं जहां लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हुआ है, राइट हैंड साइड पे आपके लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप, इसका मतलब ये ग्रुप की जगह है। अगर यहाँ से आपने ऑल्ट सी प्रेस किया तो ये आपको सीधा ग्रुप क्रिएशन पे ले जाएगा। अब ऊपर डार्क कलर की जो ग्रीन कलर की लाइन है उसमें लिखा है ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी। तो ऑल्ट सी जो ऐसी की है जो कहीं से भी आप प्रेस कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए आप जहां से भी उसको बनाना चाह रहे हैं वो वही चीज बनाएगा, क्रिएट करेगा जहां से उसे प्रेस किया गया है। ये ऑल्ट सी की खास बात थी। ठीक है, फिलहाल इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने डाला एंड इसे सेव करा दिया। ठीक है,
कोई मैंने 30,000 का रेंट पे किया, कैश में पे किया। इफ मुझे बैंक यहाँ पे चाहिए था और बैंक का लेजर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप क्रेडिट पे भी प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट सी नया क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो ऑल्ट सी है वो इस तरह से वर्क करता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा ऑल्ट सी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक आइटम में कोई इन्वेंट्री इन्फो के अंदर कोई आइटम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया HP लैपटॉप 2520, ये उसका मॉडल नंबर है। तो अब मुझे यहाँ अंडर में लैपटॉप का राइट हैंड साइड में ग्रुप चाहिए, बट वो लैपटॉप का ग्रुप नहीं आ रहा है, तो आप जस्ट प्रेस कर दीजिए ऑल्ट सी, क्योंकि आप अभी लिस्ट ऑफ ग्रुप पे प्रेजेंट हैं, तो ऑल्ट सी करने पर ये स्टॉक आइटम के ग्रुप के क्रिएशन पे आपको ले जाएगा। ये ऑल्ट सी का इस तरह से यूज है। अगर आपको यूनिट चाहिए पीसेस जो नहीं आ रही है, तो यूनिट पे प्रेजेंट होके ऑल्ट सी कीजिए, ये यूनिट क्रिएशन पे ले जाएगा। तो ऑल्ट सी आपके लिए डायरेक्ट क्रिएशन के लिए की होती है, जो कि इस तरह से कहीं भी इसको यूज किया जा सकता है, कब जब भी आपको कुछ न्यू बनाना हो। अब हमारी सेकंड की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए भी काफी यूज में आती है, बहुत इफेक्टिव है ये, और काफी यूज में बार बार इसको किया जाता है कंपनीज के अंदर। जब भी कोई एंट्रीज कर रहे हैं, जब भी कोई कंपनी क्रिएशन कर रहे हैं या कोई लेजर बना रहे हैं, तो वहां पे कंट्रोल ए का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई लेजर बनाया, आपने लेजर यहाँ पर बनाया फॉर एग्जाम्पल सुरेश का। सुरेश जो हमारा है वो एक डेटर्स है, तो हमने इसे सुरेश को सन्डी डेटर्स में डाल दिया। तो अब क्या है, अब मैंने इसकी डिटेलिंग डालनी स्टार्ट की। जैसे मेंटेन बैलेंस बिलवेबल होगा, बिल्कुल ठीक है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब इसका जो पीरियड है वो हमने जो डिसाइड किया आपस में बात करके कि आप हमारी पेमेंट लौटा देना, तो हमने डिसाइड किया कि 50 डेज का हम आपको ग्रेस पीरियड देंगे, उतने टाइम में आप हमारी पेमेंट चुका देना। अच्छा, अब क्या है कि मुझे ये एड्रेस या कंट्री, स्टेट, पिन कोड या पैन कार्ड नंबर या ओपनिंग बैलेंसेस ये मुझे अभी नहीं डालने हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी में इसका बिल तैयार करना है, तो मुझे भी एड्रेस डालने की एज सच नीड नहीं है। मुझे बाकी डिटेलिंग डालनी थी, जैसे उसका अकाउंट खोलने के लिए जो नेसेसरी चीज़ थी, जैसे कि उसके डेज बताने थे, क्रेडिट पीरियड जो है, और सन्डी डेटर है वो मुझे ये बताना था और उसका नाम लिखना था, बस। इसके बाद मुझे नीचे के क्राइटेरिया में अभी कुछ ऐसे सेटअप नहीं करना है, तो उसके लिए मुझे अभी इतनी बार एंटर करके सेव करना पड़ेगा। तो उसके बजाय हम एक की का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल ए। कैसे, जब आप इस पेज पर आप चाहते हो, आप अपना मकसद समझो पहले, आप चाहते हो कि आप ये लेजर डायरेक्ट सेव हो जाए आपके हाथ से, और आपको इतनी बार एंटर ना करना पड़े, क्योंकि अगर आप इसको सेव करना चाहते हो बिना किसी इंफॉर्मेशन को फिलअप किए, तो आपको उसके बाद एंटर इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो इतने एंटर अगर आपको अवॉइड करना है, तो उसके लिए जस्ट प्रेस कंट्रोल ए। इससे आपका ये पूरा जो लेजर है वो डायरेक्टली क्रिएट हो चुका होगा। तो किसी भी चीज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अभी सुरेश बन के हमारा तैयार हो गया। किसी भी चीज़ के लिए आप कोई लेजर बना रहे हैं या कोई स्टॉक आइटम बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ लाइक बोनस पेड, मैंने एक लेजर तैयार किया, एंड बोनस पेड मुझे पता है कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरी कंपनी के लिए, मैंने इसको सेव कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब मुझे नीचे की कोई डिटेलिंग डालनी नहीं है, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल ए, ये सेव हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी वाउचर में, किसी आइटम में, किसी भी चीज में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में आपने क्रिएट किया कोई आइटम, फॉर एग्जाम्पल आपने किया HTC मोबाइल 32 GB, ये मॉडल नंबर है। तो ये मैंने मोबाइल में ऑल्ट सी करके क्रिएट किया, मोबाइल का एक हेड, इसको सेव करा दिया। अब यहाँ से पीसेस में ले लिया, जैसे हमें चाहिए था हमने पीसेस इसके अंदर डाल दिया। अब मुझे इसके नीचे की डिटेलिंग मुझे फिलअप नहीं करनी है, तो मैं जस्ट प्रेस करूंगी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। एग्जैक्टली तो कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव। इसी तरह से आप इस चीज को, इस की को किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने ये देखा कि हम एक लेजर क्रिएट करते हैं या फिर एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो हम कंट्रोल ए का कैसे यूज करते हैं। ऐसे अगर आप कोई यूनिट बना रहे हो या कोई ग्रुप बना रहे हो या कोई वाउचर टाइप या अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल इन्फो का कोई भी पार्ट,
आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो वाउचर ही क्यों ना हो, अगर आपने जितना काम करना था, जितनी फील्ड्स को फिल करना था, उतनी फील्ड्स को आपने फिलअप कर दिया है, उसके बाद आपको डायरेक्ट उसको सेव करना है, तो बजाय प्रेस करना एंटर एंटर बहुत बार, इससे अच्छा आप प्रेस कीजिए सीधा कंट्रोल ए। बट कंट्रोल ए आपको उसी सिचुएशन में करना है कि जब आपके सामने स्क्रीन पर जिस चीज़ को आप बना रहे हैं, जिस लेजर, जिस वाउचर या जिस स्टॉक आइटम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको सेव करते वक्त आपके पास जो 10-12 फील्ड्स हैं, उसमें से जितनी आपको फील्ड्स भरनी थी वो आपने भर दी है, फिलअप कर दी है। रिमेन जो फील्ड्स रह गई हैं उसको भरना अभी ज़रूरी नहीं है, आप उसे स्किप या अवॉइड करना चाहते हैं, बस इसी कंडीशन में आपको प्रेस करना है कंट्रोल ए। तो एक शॉर्टकट कमांड ये भी थी जो काफ़ी रूटीन में यूज़ में काफ़ी बार आती है। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर मतलब कि कंट्रोल के साथ आपको एंटर दबाना है अपने कीबोर्ड में से। उससे क्या होता है कि आप किसी चीज़ को डायरेक्ट ऑल्टर कर सकते हो। कंट्रोल एंटर जो की है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी लेजर, किसी भी हेड को डायरेक्ट ऑल्टर करने की है। पर किस चीज़ को डायरेक्ट ऑल्टर करने की है? किसी भी अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, मतलब ये जो मास्टर का पार्ट है, ध्यान से समझिएगा इसकी को। मास्टर का जो पार्ट है, जो चीज़ हम मास्टर में क्रिएट कर सकते हैं, उसको अगर हम यहाँ वाउचर में यूज करते हैं तो वहां पर अगर हमें डायरेक्टली इसको ऑल्टर करना है तो उसके लिए कंट्रोल एंटर का हम यूज कर सकते हैं। मतलब आपको ये अच्छे से मैं बता दूं पहले कि ट्रांजैक्शंस के अंदर मास्टर्स का यूज होता है, मास्टर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस का यूज नहीं होता है। ट्रांजैक्शंस, किसी भी ट्रांजैक्शन पोर्शन को, किसी भी वाउचर को बनाने से पहले मास्टर पार्ट हमारा डन होना जरूरी होता है, जितना उसके लिए चाहिए। तो वाउचर में जब कोई भी मास्टर का कोई भी हेड ओपन हुआ होता है और उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो आप डायरेक्टली वहीं से ही कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हेड है और एक सब हेड है बेसिकली, तो आप उस सब हेड के अंदर उस पर्टिकुलर जो पहले का हेड था उसे खोल रहे हो, तो आप उसे ऑल्टर करना चाहते हो तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं वाउचर से शुरू करती हूँ, लास्ट से। वाउचर में आपने यहाँ पर लिखा सैलरी, और सैलरी को मैंने 20,000 डेबिट किया, क्रेडिट किया मैंने कैश। मुझे ये एंट्री सेव करनी है, बट ऑल ऑफ सडन मैंने यहाँ देखा कि सैलरी की बाय चांस में से मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है उसमें लेजर में। तो मुझे अभी एंट्री सेव करने से पहले मैं चाहती हूँ एक बार उसको मैं तुरंत यहीं से ही ऑल्टर क्यों ना कर लूँ। तो मैं करूँगी क्या, बेसिकली पहले सैलरी को पहले एंटर कर दीजिए, फिर बैक स्पेस करके वापस सैलरी के ऊपर आइए। तो उससे क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का आप एरिया देख रहे हैं उस पर सैलरी प्रिंट हो जाएगा, तभी आप उसका कंट्रोल एंटर का यूज कर सकते हो। खाली जगह पे कंट्रोल एंटर का यूज नहीं करोगे। अब सैलरी यहाँ पर असाइन हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो अब हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एंटर। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि आपने सैलरी पे प्रेस किया था तो वो सैलरी के लिए पूरा लेजर खुल गया है। अब चाहे आप यहाँ से डिलीट कीजिए इसको या कोई चेंजेस कीजिए, किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन कीजिए, वो यहाँ से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर स्पेलिंग ठीक करनी थी, मैंने कर दी। देन हम कंट्रोल ए की का यूज करके डायरेक्टली इसको सेव कर देंगे, क्योंकि मुझे बस स्पेलिंग ही ठीक करनी थी जो कि मैंने कर दी। तो देखिए अब ये ऑलरेडी ठीक दिखेगा आपको। ऐसे कैश में भी है, कैश में आपको 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना था, आप भूल गए हो, तो आप यहीं से प्रेस कर दो कंट्रोल एंटर, अब आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकते हो। किसी भी चीज का, किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन आप उस हेड में या उस लेजर या उस स्टॉक आइटम में या किसी भी इन्फो के पार्ट में कर सकते हो। जब आप वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो, उसका यूज हो रहा है वहां पे, और आपको उसमें पर्टिकुलर कोई चेंजेस करने हैं तो कंट्रोल एंटर करके यूज कर सकते हो। ऐसे किसी भी परचेज वाउचर में, सेल वाउचर में किसी भी चीज को आपने गलत कर दिया है, उसे ठीक करने के लिए कंट्रोल एंटर का आप यूज करके उसे ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर भी थी, ये वाली चीज लागू होती है। कैसे, इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में आप क्रिएट कर रहे हैं HP पेन ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल आप HP की पेन ड्राइव को क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करके जो भी आपने डाला, यहाँ पे पेन ड्राइव लिखना था, आपने पेन ड्राइव लिख दिया, ऑल्ट सी करके आपने एक पेन ड्राइव का एक ग्रुप हेड तैयार कर दिया। अब आपने पेन ड्राइव में बाई चांस, हमें ये पेन ड्राइव नहीं लिख करके पेन ड्राइव 32 GB मेंशन करना था, बट हम नहीं कर पाए गलती से, तो वो पेन ड्राइव तो अब तो बन चुका है। तो अब आपको उसी में ऑल्ट्रेशन करना है, तो ग्रुप के ऑल्टर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से प्रेस कीजिए कंट्रोल एंटर।
तो इस पेन ड्राइव में आप लास्ट में जाकर यहाँ लिख सकते हैं 32 GB। कोई भी तरीके का चेंज आप यहाँ कर सकते हैं, तो अब वो चेंज हुआ हुआ मॉडिफाइड वे में आपको दिखेगा। ठीक है, ये थी कुछ कीज कंट्रोल एंटर की। सिमिलरली इसको लेजर, ग्रुप, किसी भी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हमारी है 4th नंबर की ऑल्ट प्लस डी। ऑल्ट डी हमारे लिए होती है, डी का मतलब है यहाँ डिलीट, मतलब अगर आप याद करने के लिए याद रखना चाहो तो ये एक टेक्निक है याद करने की कि ऑल्ट डी का मतलब है डिलीट करना। तो आपको किसी भी चीज को अगर डिलीट करना है, किसी भी चीज को, तो जस्ट प्रेस ऑल्ट डी। किसी भी चीज, जैसे अकाउंटिंग इन्फो में आपने लेजर गलत बनाया है, वो आपको डिलीट करना है, तो उस लेजर को आप ओपन कीजिए और जस्ट प्रेस कीजिए ऑल्ट डी, ऑल्ट प्लस डी। ठीक है, किसी ग्रुप को डिलीट करना है, वहां जाकर के उसको ऑल्ट डी कर दीजिए। किसी वाउचर को डिलीट करना है तो वाउचर को ढूंढ के उस पर ऑल्ट डी कर दीजिए। बट इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहला रूल क्या है डिलीट करने का, कि जब भी आप किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो तो आप उसके लिए ऐसी जगह पे जाओ जहां पे उसको ऑल्टर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई लेजर डिलीट करना था तो मैं लेजर के ऑल्टर की स्क्रीन पे जाऊंगी। तो ऑल्टर की स्क्रीन में जाकर के जब मुझे वो नाम दिखेगा मैं उसे ओपन करूंगी, उस पर्टिकुलर हेड को, अकाउंट को, और वहां पे प्रेस करूंगी ऑल्ट डी। तो रूल नंबर 1 कि आप उसके ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन में जाएंगे, आप डिस्प्ले में नहीं जा सकते। डिस्प्ले में जाकर के ऑल्ट डी वर्क नहीं करेगा। देखिए सुरेश को मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, ऑल्ट डी, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑल्ट डी का मतलब ये है कि आप डिलीट कर सकते हो, बट ऑल्टर की स्क्रीन में जाकर। किसी लेजर को डिलीट करना है तो लेजर के ऑल्टर के अंदर जाइए, किसी ग्रुप को डिलीट करना तो ग्रुप के ऑल्टर के अंदर जाइए, ऑल्ट डी कीजिए। किसी आपको वाउचर को डिलीट करना तो वाउचर के अंदर जाकर के जहां ऑल्टर होता है उसके ऑल्ट डी वहां पर प्रेस कीजिए। किसी कंपनी को डिलीट करना है, एंटायर कंपनी, तो ऑल्ट F3 में जाइए कंपनी इन्फो पे, और यहाँ ऑल्टर बटन आएगा, देखो उस ऑल्टर में जाके फिर यहाँ पे आप ऑल्ट डी प्रेस करोगे तो एंटायर कंपनी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये ऑल्ट डी का पहला रूल है। दूसरा रूल डिलीट का क्या है कि ऑल्ट डी कभी कभी वर्क नहीं करता है। वो उस कंडीशन में नहीं करता है जब उस पर्टिकुलर चीज का, उस हेड का, उस लेजर या उस स्टॉक आइटम का कहीं आप इस्तेमाल या यूज कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करती हूँ कैश। अब मैं कैश पे गई, ऑल्टर पे ही गई, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट डी यूज कर सकती हूँ, बट ऑल्ट डी वर्क नहीं कर रहा है, मैं लगातार प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज कैश की आप एंट्री कर चुके हो। अगर कैश का लेजर आप किसी चीज में यूज कर चुके हो तो पहले उसके यूज मिटा करके आइए, उसका यूज हटा करके आइए, तब आप कैश को ऑल्टर में जाके ऑल्ट डी कर सकते हो। अगर इसका कहीं पे यूज नहीं हुआ है, जैसे सुरेश का कहीं यूज नहीं किया है मैंने किसी भी एंट्री या किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो मैं इसको ऑल्ट डी से डिलीट कर सकती हूँ। तो ये 2 रूल्स आप ऑल्टर के केस में ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी वाउचर को डिलीट करना हो तो डिस्प्ले में जब जाओगे तो उसके डे बुक में जाओगे तो कोई वाउचर नजर आएगा, तो उस पर आप ऑल्ट डी प्रेस कर सकते हो। तो ये था ऑल्ट डी। नेक्स्ट की हमारी है की नंबर 5 ऑल्ट प्लस F1। ये कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड है। रिपोर्ट से रिलेटेड मतलब कि आप जैसे बैलेंस शीट ओपन करते हैं तो आपको अक्सर ये क्या कर रहा है, ये कंडेंस्ड फॉर्मेट में दिखा रहा है। कंडेंस्ड फॉर्मेट होता है कि ज्यादा डिटेल ना दिखाना, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड। अब मुझे थोड़ा सा डिटेल में इसको मेंशन करना है या शो करना है, तो मैं यहाँ पर प्रेस कर दूंगी ऑल्ट F1। होगा क्या, जो जिस ग्रुप के अंदर जो हेड है वो ऊपर ओपन होने लग जाएगा, दिख जाएगा आपको सामने की स्क्रीन पर। ठीक है, अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, करंट लायबिलिटीज टोटल 7700, बट मुझे दिखाना है कि लायबिलिटीज में क्या है, तो मैं इसके अंदर वैसे जा सकती हूँ उसको देखने के लिए, पर मुझे वहां नहीं देखना। मैं चाहती हूँ कि इसी पे ही प्रिंट आ जाए, कि ताकि मैं इसकी स्नैपशॉट ले सकूं या मैं इसका प्रिंट निकाल सकूं इसी हेड का। तो उसके लिए प्रेस कीजिए जस्ट अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F1। F1, F2, F3 ये फंक्शन कीज आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। तो ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप देख पाएंगे हर किसी के हेड के अंदर कुछ ना कुछ जो ऑप्शंस होंगे वो सामने ऊपर आपके ओपन हो जाएंगे। ये यूज था आपका ऑल्ट F1 का। इसको आप किसी भी रिपोर्ट पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि करंट एसेट्स के अंदर जाके अब मुझे इनके अंदर के हेड्स खोलने हैं, तो यहाँ पर प्रेस कीजिए ऑल्ट F1। ठीक है, किसी भी चीज में आप ऑल्ट F1 का यूज करके आप फायदा उठा सकते हो। डिस्प्ले में, डे बुक में, यहाँ पर मुझे ऑल्ट F1 प्रेस करना ताकि इसकी डिटेलिंग देख सके, तो हर अपने वाउचर के अंदर की जितनी भी डिटेल है वो ऊपर ही मेंशन होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली रिपोर्ट के अंदर का पार्ट था, ज्यादातर यूज होता है। इसी रिपोर्ट में से एक पार्ट यूज होता है की नंबर 6
ऑल्ट प्लस पी, प्रिंट के लिए यूज होता है ये। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट है, आपको प्रिंट निकालना है इसका, जस्ट प्रेस ऑल्ट पी। तो ऑल्ट पी से क्या होगा कि ये प्रिंट निकाल पाएगा। जब भी आप ऑल्ट पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट निकाल पाएगा किसी भी चीज का, वो किसी भी चीज का, चाहे आप इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस का निकालना चाहते हैं प्रिंट, या फिर आप करंट लायबिलिटीज में ये पूरा ये जो सेक्शन है या ये जो विंडो है या जो ये टेबल है इसका निकालना चाहते हैं, या आप डिस्प्ले के अंदर डे बुक का निकालना चाहते हैं, या आप प्रॉफिट लॉस के अंदर इस शीट को आप प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं, तो जस्ट प्रेस ऑल्ट पी। ऑल्ट पी से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। आपके ऊपर वाले बटन बार में लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में भी मेंशन होती है, ठीक है। तो ये ऑल्ट पी कुछ प्रिंट निकालने के लिए है किसी भी चीज का रिपोर्ट से रिलेटेड। तो ये की नंबर 6 थी। इसी तरह से की नंबर 7 है हमारी, जिसका नाम है F2। F2 होता है डेट चेंज करने के लिए। कहीं पर भी किसी भी चीज में, किसी भी वाउचर में, या आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आप डेट चेंज करना चाहते हैं, करंट डेट जो भी चल रही है उसको बदलना चाहते हैं। जैसे यहाँ 31 मई है, मैं डालना चाहती हूँ डेट 1 जून, तो मैं डाल सकती हूँ जस्ट प्रेस F2। अगर मुझे यहाँ 1 जून या 2 जून मेंशन करना है तो मैं मेंशन कर सकती हूँ। ये चीज रिपोर्ट में भी काम होती है। डिस्प्ले में डे बुक के अंदर ये सारी रिपोर्टिंग 2 जून की दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा है फॉर 2 जून सबसे ऊपर राइट साइड में। मुझे यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज 31 मई की देखनी है, तो जस्ट प्रेस F2 एंड यहाँ पर 31 मई लिख दीजिए। 31 मई में जितनी एंट्रीज थी वो आपको मेंशन हो जाएगी। तो एक F2 की होती है, आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, डेट चेंज करने के लिए यूज होती है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की या रिसिप्ट की, कोई मुझे डेट चेंज करनी है पर्टिकुलर, मुझे ये एंट्री करनी है 2 जून में, 2 जून में, तो F2 प्रेस कर दीजिएगा, सिंपल। तो अपनी डेट मेंशन करके जो भी आपको मेंशन करनी है आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से था ये डेट का। इसी तरीके से जैसे F2 से हम डेट चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली हम एक की और लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऑल्ट F2। ऑल्ट F2 से आप पूरा पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल F2 प्रेस करते हैं तो आप डेट चेंज कर सकते हैं जो कि करंट डेट है। इसी तरीके से अगर आपको ये पूरा पीरियड चेंज करना है, जो करंट पीरियड आपका स्क्रीन के लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है करंट पीरियड, अगर ये 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का है, और अगर आपको 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 नेक्स्ट ईयर लेना है, या आपको प्रीवियस ईयर लेना है, अपने करंट ईयर से पहले का ईयर लेना है, तो जस्ट प्रेस ऑल्ट F2। तो ऑल्ट F2 प्रेस करके आप अपने पूरे पीरियड को चेंज कर सकते हो, जो कि 6 मंथ्स 1 ईयर जो भी आपको लेना है। तो फ्रॉम और टू में आप डालोगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी पीरियड चेंज कर सकते हैं या कोई भी पीरियड हम ले सकते हैं जो आपका पीरियड जो आपने स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएशन के टाइम पे स्टार्टिंग पीरियड डाला है उसके बाद का ही ले सकते हैं। ये चीज कंसिडर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक की है ऑल्ट F2। इसी तरीके से अब आते हैं कंपनी इन्फो के मैटर पे, कि गेटवे ऑफ टैली पे अगर आप हैं और आपको कंपनी इन्फो पे स्विच करना है। कंपनी इन्फो क्या होता है और गेटवे ऑफ टैली क्या होता है? जब भी स्टार्टिंग टैली की हम करते हैं तो सबसे एक बेस स्क्रीन होती है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो पे ही हम अपनी कंपनी क्रिएट कर पाते हैं, कंपनी सेलेक्ट कर पाते हैं, बैकअप रिस्टोर, या उसमें कंपनी के अंदर जो भी एड्रेस डिटेल में चेंजेस करने हैं या पासवर्ड में चेंजेस करने हैं, तो वो एक एडमिन एरिया होता है जिसका नाम है कंपनी इन्फो। वो स्टार्टिंग में जब हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन होती है हमारी, ठीक है। तो उसके बाद जब हम कंपनी ओपन कर लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर सामने है, जिसमें मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स, ये राइट हैंड साइड पे जो कॉलम, जो पूरा ग्रुप ऑफ मैटर है, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ऊपर लिखा हुआ है राइट साइड में सबसे टॉप पे, तो ये गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। अब अगर गेटवे ऑफ टैली से बाय चांस आपको कंपनी इन्फो पे वापस बैक स्विच करना है फॉर द एनी रीजन, कि अगर आपको कोई अपनी पासवर्ड चेंजेस करने थे या कोई फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करनी थी जो आपने कंपनी में पहले गलत डाली थी या नहीं डाली थी, तो उसके लिए आपको वापस कंपनी इन्फो पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब आप गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाते हैं, वहां से कंपनी इन्फो पे वापस स्विच करना है तो प्रेस ऑल्ट F3। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली कंपनी इन्फो पे पहुंच जाएंगे। और कंपनी इन्फो पे हो तो वापस तो एस्केप से आ ही जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे वापस। तो जब भी गेटवे ऑफ टैली पे है और कंपनी इन्फो पे जाना है तो ऑल्ट F3, जहां पर हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करना या कोई और कंपनी खोलना, मतलब शट करना, मतलब लॉग आउट करना, या कोई क्रिएट करना, कोई ऑल्टर चेंजेस करना, पासवर्ड बदलना या स्प्लिट करना, बैकअप रिस्टोर, इस तरीके की चीजें हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये कंपनी इन्फो पे जाने के लिए की थी। एक
लास्ट की और हम पढ़ेंगे जिसका नाम है F3, नॉर्मल F3। ठीक है, नॉर्मल F3 जब आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब आप वो सिचुएशन से समझोगे जब आपकी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में एक से ज्यादा कंपनीज खुली हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज खुली हैं लेफ्ट साइड में फॉर एनी रीजन, तो उसमें अगर आपको आपस में स्विच करना होगा तो F3 से आप स्विच कर सकते हो। ऐसा तब होता है जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी की 3-4 ब्रांचेस हैं जिसमें सारी ब्रांचेस का डेटा या अकाउंट्स यहीं से मेंटेन होता है, तो आपने हर ब्रांच के लिए अलग अलग कंपनी क्रिएट कर रखी है। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन ओपन करोगे तो आप एक एक करके कंपनी सारी ओपन करना चाहते हो, पर आप किसी को अभी शट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको अभी काम है। वो ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड की भी अपने कंप्यूटर में फाइल खोली हुई है, टेली ERP9 की भी फाइल ओपन हुई हुई है, कोई इमेज फाइल भी ओपन हो रखी है और गूगल क्रोम भी खोल रखा है। तो अगर आपको इनमें आपस में स्विच करना हो तो आप क्या करोगे, खोल के आपने सारी रखी है पर आप काम किसी एक ही कंपनी में या एक ही पार्ट में कर पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल है कि 3-4 कंपनीज ओपन कर लीजिए, बट आप जिसमें काम कर रहे हैं गेटवे ऑफ टेली में वो किसी एक में ही कर पाएंगे, वो मिक्स नहीं होगा। तो अगर आपको आपस में कंपनी में अदला बदली करनी है, मतलब कि स्विच करना है, तो उसके लिए काम आता है F3। देखिए कैसे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जरा 2-3 कंपनीज और ओपन करने की। तो मैंने या तो सेलेक्ट कर लिया या क्रिएट कर लिया, कोई कंपनी ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी ओपन की सिनेरियो नाम की। ठीक है, तो अब 1-2 कंपनीज में और ओपन कर लेती हूँ, SSL लिमिटेड। तो ये 3 कंपनीज ओपन हो गई साइड में, लेफ्ट साइड में। तो अब इन तीनों कंपनीज में मुझे आपस में कंपनीज को स्विच करना है, मतलब कि अभी जो काम डेटा मेंटेन हो रहा है, ये जो गेटवे ऑफ टेली दिख रहा है, ये किसी एक का दिख रहा है। किस कंपनी का दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको SSL लिमिटेड का, क्योंकि वो ऊपर हाईलाइट हो रखी है। इसका मतलब ये गेटवे ऑफ टेली पूरा का पूरा उसी का ही आ रहा है। अब मुझे जाना है SRC प्राइवेट लिमिटेड पे वापस उसका बैलेंस शीट चेक करने के लिए, तो मुझे माउस का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हम जानते हैं कि टेली ERP9 के अंदर हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं अपने कीबोर्ड से काम करने की, जस्ट बिकॉज क्योंकि कीबोर्ड से हाथ जल्दी चलते हैं, तो उसमें ये फायदा मिलता है कि हम अकाउंटिंग का काम जल्दी कर लेते हैं। तो आप यहाँ से प्रेस कीजिए F3, तो F3 में पूछेगा आपको कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो आप वो कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा, तो वो कंपनी ऊपर हाईलाइट हो जाएगी आपके। अब जहां पर SSL लिमिटेड हाईलाइट थी वहां पर SRC प्राइवेट लिमिटेड ऊपर हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से आप डायरेक्टली कंपनीज को स्विच कर सकते हो आपस में बाय प्रेस F3। ठीक है, ये F3 के यूज थे। और इसी तरह से ये 10 जो हमारे डेली रोजमर्रा में यूज में कंपनीज के अंदर एज एन अकाउंटेंट या एज अ लर्नर आप जब प्रैक्टिस करते हो, तो ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कुछ 10 शॉर्टकट कमांड्स थी। इसी तरह से और बहुत सारी शॉर्टकट कमांड्स है टेली ERP9 के अंदर, जो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। उसी के लिए आप ये देखते रहिए हमारा चैनल कॉन्टिन्यूसली, ताकि आपको और भी नई जानकारी अबाउट टेली ERP9 या अदर कोर्सेज की मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।